भगवान को जानना। कितने ही लोग ये सोचते हैं कि ये कितना आसान है। कितने ही लोग अपने छोटे से दिमाग से अपने ही तरीकों से भगवान को सीमित करके उसे देखते हैं। कई लोगों को अपना अपना धर्म ही सही लगता है और बाकी सब उन्हें गलत रास्ते या गलत विचार लगते हैं। क्या है असल में ये धर्म और कौन है ईश्वर? ठीक है, बहुत से लोग जानते हैं कि जब जब धर्म या धरती पर बुराई बढ़ती है तब तब भगवान विष्णु इस दुनिया में प्रकट होते हैं, कभी मनुष्य जन्म में या कभी किसी और अवतार में। पर यही बात हम तब क्यों भूल जाते हैं जब यीशु मसीह, पैगंबर मोहम्मद जैसी महान हस्तियों ने भी यही काम किया। गुरु नानक देव भी तो धर्म की हानि को रोकने के लिए ही अपनी वाणी लोगों तक पहुंचाई। क्या आप उन्हें भगवान विष्णु से अलग समझते हैं या सिर्फ इन्हीं 10 अवतारों तक ही विष्णु जी को सीमित करते हैं? जो भी इस संसार में शांति लेकर आया वो विष्णु के अलावा और कोई था ही नहीं। और ये समझना तब तक मुश्किल रहेगा जब तक आप खुद को एक ही धर्म तक सीमित करके जानेंगे। जब ये समझ आ जाएगा कि सब हरि ही है, हरि के अलावा कुछ भी नहीं, तब समझ आएगा कि ये सब एक खेल चल रहा है। श्री रामचंद्र जी भी तो विष्णु जी ही थे, पर श्री राम जी ने कभी किसी को ये पता भी नहीं चलने दिया। वे तो बस अपनी लीला करते रहे। समझने वाले समझ रहे थे, पर त्रेता युग में ऐसे भी लोग थे जो भगवान राम को एक साधारण इंसान या एक राजा ही समझते थे। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी भी तो विष्णु ही थे, पर उन्होंने कभी अपने आप को यूं ही भगवान नहीं कहा। अर्जुन के मामले में बात अलग थी। जब अर्जुन को प्रेरणा की जरूरत थी, उसका मन डोल रहा था, तब उन्होंने अपनी असलियत बताई। वरना पूरे कुरुक्षेत्र में लोग उन्हें अर्जुन का ही रिश्तेदार समझते थे, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। इसी तरह यीशु मसीह को क्यों नहीं देखते? वे भी तो लोगों का भला करने ही आए थे। उन्होंने भी वही सब किया जो पिछले युगों में भगवान ने किया, धरती पर शांति लाने का प्रयास। पैगंबर मोहम्मद ने भी तो वही किया, एक ही रब से जोड़ने का प्रयास, ताकि लोग अलग अलग समझ के चक्कर में एक दूसरे को काटना मारना बंद करें और सही रास्ते पर चलें। गुरु नानक देव जी के रूप में भी आकर उन्होंने वही काम किया। उन्होंने खुद गुरु रूप में समझाया कि जिससे तुम अल्लाह कहते हो और जिसे हिंदू राम कहते हैं, वो दोनों एक ही हैं। वे बार बार आते रहे, कभी अपने ही पुत्र कहलाए जैसे यीशु के रूप में, ताकि लोग उनके इंसानी रूप को ही पूर्ण सत्य न समझें, बल्कि उनके उस आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़े जो देह से परे है और अजन्मा है। वही गुरु रूप होकर 10 गुरुओं के रूप में बार बार आए, ये समझाने के लिए कि वे कैसे प्रसन्न होते हैं और भक्ति के भाव को स्वीकार करते हैं। वही अपने ही संदेशवाहक बनकर खुद ही अपना ज्ञान देते हैं कि वो एक ही है, दो नहीं। हर बात ग्रंथों में मिलना भी जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो ईश्वर चाहता है कि तुम खुद जानो। तुम्हें संकेत दिए जाते हैं और आगे का ज्ञान तुम्हें खुद समझना और खोजना पड़ता है। इसी को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब में अंग 1390 पर स्पष्ट लिखा है। इसका अर्थ यह है कि सतयुग में वही प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए, त्रेता में वही राम कहलाए, द्वापर में वही कृष्ण बने और कलयुग में वही गुरु रूप में प्रकट हुए। तो फिर फर्क कहां है? जो गुरु रूप धारण कर सकता है, क्या वही इस कलयुग में यीशु मसीह नहीं हो सकते? क्या वही पैगंबर मोहम्मद नहीं हो सकते? फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी दिखाया नहीं कि वे कौन है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ना था, ना कि हमें उसी एक इंसानी रूप तक सीमित कर देना। जब ये जान लिया कि सब गोविंद ही हैं, गोविंद के बिना कुछ भी नहीं, तब समझ आएगा कि धर्म मायने नहीं रखता। मायने रखती है तुम्हारी सोच और तुम्हारा प्रेम उस एक के लिए। प्रहलाद की तरह बनो, हर जगह हरि को देखो। अगर कहीं झुकना भी पड़े तो हरि जानकर झुको, क्योंकि उनके बिना ना इस संसार में कोई आया है और ना ही कोई आएगा।